ठीक। साथियों, मैं आज आपके सामने एक छोटी सी कहानी परिवार से संबंधित, जो यानी कि आपके दिल को छू जाए, ऐसी कहानी मैं बता रहा हूँ। और ये कहानी आपके लिए एक तरह से प्रेरणाप्रद कहानी है। उस कहानी को आप अंत तक ज़रूर देखना, जो कि इसका कुछ रहस्य मतलब आपके खुलेंगे, कुछ रहस्य जो इसमें है वो आपको पता चलेगा। एक छोटा सा परिवार है और जो पति है अपना काम करता है, सुबह घर से जाता है, अपने काम करके आता है और आने के बाद में कुछ समय के बाद काम करके आता है तो उसकी पत्नी कहती है कि मुझे 5,000 रुपये चाहिए। उसने कहा ठीक है मिलेंगे। उस समय तो उसने बात टाल दी, मगर उसके बाद में वो 5,000 ना लाके उसको सिर्फ 2,000 रुपये देता है। तो उसकी पत्नी बहुत नाराज़ होती है। शाम को जब वो खाना खाने आता है, लौट के आता है हरा थका, हाथ मुँह धो के बैठता है खाने के लिए, तो पता चला कि उसकी बीवी यानी कि उनकी जो पत्नी थी वो लड़ने लगती है। कह रही है तुम, इससे अच्छा तो मैं किसी भिखारी के साथ शादी कर लेती तो अच्छा था, मेरा जीवन यापन नहीं हो रहा है, तुम ऐसा हो वैसा हो, बहुत सारी उसको बातें कहती है वो, और ला के खाना पटक देती है, लो खाना खा लो। पति का भी मन कुछ उदास हो जाता है और वो खाना नहीं खाता है और उठ के जाके सो जाता है। सुबह उठता है, पत्नी नहीं उठती है, चाय नाश्ता कुछ नहीं बनता है, सुबह फिर से अपने काम पे चला जाता है। काम पे जाता है, काम पे जाने के बाद में फिर शाम को आता है और शाम को भी मतलब वही कहानी रहती है, क्योंकि घर में टेंशन थी दोनों पति पत्नियों में। खाना फिर नहीं खाता है, एक गिलास पानी पीता है और फिर सो जाता है। अगले दिन फिर उठता है, फिर अपने काम पे चला जाता है। तो देखते क्या है कि एक बूढ़ी माँ उस औरत के पास आती है घर पे। वो अपने पति की बुराई करने के लिए बैठ जाती है। वो बुराई करती है कि मेरा पति ऐसा है, मेरा पति वैसा है, मेरी वो नहीं करता है, मेरी वो नहीं करता है। और फिर इस वजह से वो बूढ़ी औरत कहती है, वो बूढ़ी माँ कहती है, बोले बेटी एक बात बता, तेरा पति तुझे कपड़े ला के देता है? बोले हाँ देता है। तेरे बच्ची की फ़ीस जमा करता है? बोले हाँ करता है। जो खाने के लिए मांगती है वो ला के देता है? बोले हाँ ला के देता है। बोले साल में वो अपने कपड़े कितने बार लेके आता है? बोले जब से शादी हुई है 2 बार कपड़े ख़रीदे उन्होंने, हमें 5 साल शादी को हो गए, 5 साल में सिर्फ 2 बार कपड़े ख़रीदे हैं। तेरे कपड़े कितनी बार आए? बोले मेरे कपड़े तो कई बार आए हैं। तो बोले जो पति तुम्हारे लिए काम कर रहा है, तुम्हारे लिए सारी चीज़ें कर रहा है, तुम्हारे बच्चे की फ़ीस जमा कर रहा है, तुम्हारे बच्चे को खाने के लिए ला रहा है, तुम्हें सारी चीज़ दे रहा है, और तुम ऐसे पति के लिए मतलब गालियाँ दे रही हो, उसके मतलब बुरा भला कह रही हो उसको। तो उसके बाद में उस औरत को समझ में आया, बोले नहीं, बूढ़ी माँ जो है वो ठीक कह रही है। क्यों ठीक कह रही है? क्योंकि मैं उसको, वो काम करके आता है, परेशान होके आता है, उसके बावजूद भी कभी मुझसे मतलब तू नहीं कहता, और मैं उसको 4 गालियाँ भी दे रही हूँ। शाम को पति फिर लौट के आता है। उस दिन उस घर का माहौल बदला हुआ था। वो आए, हंसती हुई बोली अरे आइए, उनको पानी दिया पीने के लिए। तो पति खुद समझ गया, बोले कि हाँ आज घर में माहौल कुछ अच्छा है। वो नहाता है, धोता है, फिर से उसके बाद में दोनों बैठ के पति पत्नी बातें करते हैं और खाना खाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि टेंशन करके जो परिवार हैं, नए परिवार भी हैं, वो परिवार इस तरह की लड़ाई झगड़े या टेंशन ना करें, समझदारी के साथ काम करें। वो पत्नियां भी, हाँ ठीक हो सकता है वो अपने बड़े परिवार से आई होगी, छोटे परिवार में आके एडजस्ट नहीं होती है, तो उनको वैसे यही है कि जब पति आपको कुछ नहीं कह रहा है तो उसको बुरा भला ना कहें, या पत्नी अगर कुछ नहीं कह रही है तो पति भी उसको बुरा भला ना कहें। दोनों लोग सामंजस्य बना के चलें, जिससे कि परिवार आगे बढ़े। और इस कहानी की यही सीख है कि मतलब हम आपस में कंप्रोमाइज़ करके चलें, साथ रहें, एक दूसरे को टोका टोकी ना करें। अगर एक दूसरा टोक भी रहा है तो उसको मतलब नेगलेक्ट कर दें, उसकी बात को बुरा ना माने। थैंक यू। यही कहानी का। साथियों, एक ऐसी मार्मिक कहानी है, एक ऐसी कहानी है कि हमें कहते हैं ना, शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। यानी कि हमको शादियाँ कहते हैं ना, ऊपर वाले ने लिखी है, संयोग है कि साहब शादी इसकी होनी है, किसी की नहीं होती है। मगर मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि शादियाँ जो होती हैं ना, जब तक कोई एक दूसरे को ना बताए कि भाई फ़लाने की लड़की शादी योग्य हो गई है या उनका लड़का शादी योग्य हो गया हो, चाहे राजा हो, महाराजा हो, रंक हो, सभी के बच्चों की शादियाँ एक दूसरे के माध्यम से होती हैं। अगर किसान का बेटा है या किसी ग्रामीण का बेटा है या किसी शहरी का बेटा है, जो शहर में रहने वाले लोग हैं, उनकी शादी के लिए भी एक मीडिएटर ज़रूरी है। जब तक वो नहीं बताएगा तब तक शादी नहीं होगी। अब जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको
राहुल गांधी हैं, जिनके परिवार में 3 प्रधानमंत्री रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रहे, उनके पिता यानी खुद प्रधानमंत्री रहे, और उन्हीं के पीरियड में मनमोहन सिंह मतलब यानी कि प्रधानमंत्री थे, यानी कि उनके सारा कुछ उन्हीं के हाथ में बागडोर थी पूरे देश की। उसके बावजूद भी आज वो कुंवारे हैं। क्या नहीं है उनके पास? सब कुछ है। सलमान खान इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं। तो क्या है, यानी कि शादियां भी संयोग से होती हैं, शादियों की भी मतलब जूरियाँ पहले से लिखी होती है, निश्चित होती है कि किसकी शादी किसके साथ होनी है। तो मैं कुछ लोग बहुत एटीट्यूड में रहते हैं, बहुत लोग वो कहते हैं अरे भाई जब तक आपके पास में माध्यम नहीं होगा तब तक शादी नहीं होगी। बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास तो योग्यता है। मैं इस योग्यता के बारे में भी बता रहा हूँ कि शादी का और योग्यता का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि योग्यता से ही शादी होती है। मगर वो योग्यता आपके लिए कब तक है? जब तक आपके पास में एज है। एज का मतलब यानी कि 25 से 35 साल के बीच तक की अगर एज है, आप कंपटीशन दे रहे हैं, तब तो वो योग्यता है। और उसके बाद में ये योग्यता ख़त्म हो जाती है। जैसे ही आप 35 साल क्रॉस होते हैं, जब आपकी एज ख़त्म हो जाती है, एग्ज़ाम देने लायक नहीं रहते, वो योग्यता आपकी बेकार हो जाती है। चाहे आप MA हो, MA हो, चाहे मैथ से हो, चाहे किसी से हो, क्योंकि फिर वो मायने नहीं रखती। माने योग्यता कब तक की है? जब तक आप कंपटीशन में बैठ रहे हैं तब तक आपकी योग्यता है, नहीं तो योग्यता आपकी कुछ नहीं है। फिर क्या याद रहता है? नून तेल लकड़ी, यानी कि सिर्फ हमें 2 ही चीज़ें याद रह जाती हैं कि भैया खाना कमाना है। अब योग्यता सारी समाप्त हो जाती है। क्यों? तो शादियाँ भी टाइम पे करनी चाहिए लोगों को, शादी भी समय पे, यानी कि 20 से 25 या 30 साल तक के बीच में शादी हो जानी चाहिए। उसके लिए भी मीडिएटर की ज़रूरत है, जो बहुत से लोगों को मतलब जो कहते हैं ना मीडिएटर ऐसा है और वो है। जब तक आप कहोगे नहीं, जब तक आप बताओगे नहीं, तब तक आपकी शादी नहीं होगी। टाइम से शादी करिए और आराम से रहिए। थैंक यू।